दोस्तों पेश है आर पार। ये कवर चित्र है दोस्तों। जम्बू बिजली के बेटे के मकबरे से बाहर निकला और सीधा जंगल हाउस में पहुंचा। अगर वह बाहर निकला है तो कैप्टन बकरा उठकर बैठ जाओ। व्हाट हैपेंड सर? राजगढ़ के कोकोनार्क पुराने मठ के बारे में तुमने सुना था क्या? सर, ग्रुपिंग न्यूज़ थी। मैं जानना चाहता हूँ। आकाश से बिजली गिरी और मठ के ऊपर सूरज निकल आया था। मैं उस न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, उस कर्नाट कर्नाक की कथा सुनना चाहता हूँ। वह तो इससे बड़ा कपिंग काम काम कॉमन है कॉलम है। मैंने अपने नाना जी से ये जुबानी सुना था। कर्नाक इलेक्ट्रॉनिक मैन था सर। मैंने इनविजिबल मैन के बारे में सुना, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन बता दे। तर्क नहीं बताओ, चलो तर्क नहीं। कोणार्क के इंसानों को गोला बनाकर उसके दिल को निकाल कर डाइजेस्ट डाइजेस्ट करता था। उसके तबाही मचाई, फिर राजा को मारकर खुद राजा बन गया और जनता योगीराज गंधर्व की शरण में चली गई। गंधर्वराज ने जनता को बचाने के लिए समय इस तरह बलिदान दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन मारा गया और मरने से पहले उसका मुकर्रा बन गया, जिस जिस में जाने का कोई रास्ता नहीं है और उसकी दीवारों को तोड़ा भी नहीं जा सकता। उस मनुष्य मकबरे में कोणार्क को हेरो हीरोटोजिक प्लेस माना जाता है, जहां जिसकी घात पर बिजली गिरी थी। लोगों को तो यहाँ तक मानना है कि हजारों साल बाद भी डैम पुल की बाड़ी सही सलामत है। और हम यहाँ किस लिए आए थे? उस प्रकाश की गोली का रहस्य जानने। एक वैज्ञानिक भी शोध कर रहा है। हाँ, मेरे को लगता है कि उन पर डर्टी डॉग्स का हमला कराया था। मेरा शक सही निकला, लेकिन हम उनके फार्म हाउस के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते थे। उसमें उन्हें इस तरह कॉप्टर की लैंडिंग पोजीशन पता लगाई और हम पर हमला कर दिया, तो फिर दे दिया जाए ईंट का जवाब पत्थर से? नहीं, अभी नहीं। पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फार्म हाउस में क्या कर रहे हैं। मैं पता कर के आऊँ? अमेरिकन वैज्ञानिक किम, उसके सहयोगी टीम ने कोणार्क मठ के पास फार्म हाउस का निर्माण इसी उद्देश्य से किया था। हमारा उद्देश्य कोणार्क मठ के अंदर पहुंचना है, ताकि यह जानकारी प्राप्त कर सके कि मठ के अंदर क्या रहस्य है। कोणार्क की डेड बॉडी मौजूद है हो और इस बंद मठ की दीवार में किसी धातु की बनी है बम को भी नहीं टूट सकती। और बिजली गिरने वाले प्रकाश का गोला मठ की छत पर बना था। वह रहस्य क्या था? हाँ, वह एक ऐसा ही था। बिजली के बेटे का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया था। हेलो, प्रोफेसर किम स्पीकिंग। रिंग सर्कल कमांडर 9 स्पीकिंग। प्रोफेसर किम, आप डिमांड के अनुसार हमारे 1 दर्जन शूटर आज राजधानी पहुंच गए हैं और हमारी योग्य सेवा बताइए। इस दस्ते को कोणार्क मठ के पास स्थित फार्म हाउस की ओर रवाना करो। शिकागो से खतरनाक रिंग गैंग सर्किल शूटर्स फार्म हाउस की ओर चौकसी पर तैनात कर दो। यह हमारा काम खत्म होना हो जाए, यह परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। और ग्लेक्सो ग्लोरी, तुम दूर से इंजीनियर हाउस की निगरानी रखो, जहाँ तुम्हारे कथानुसार इंसान मौजूद है, जिस समय गोलियों का असर भी नहीं करती। ओके चीफ। और ग्लोक्सी ने खतरनाक किस्म के कुत्ते, जिसमें 2 जम्बू ने मार डाला था। अभी मेरे पास 4 कुत्ते और हैं। किंग सर्किल के किलर्स का दस्ता भी है। फार्म हाउस के चारों तरफ फैल गया। अपनी अपनी पोजीशन लो, मोर्चा बना लो।
टीम, जैसे ही सुरंग का काम खत्म हो, सारे स्थानीय मजदूरों को मार डालो ताकि यह राज पास न हो सके कि इन्होंने कोणार्क मठ के नीचे सुरंग बनाई है। सुरंग का काम अंतिम चरणों में था। काम जारी रखो। सुरंग के अंदर रोशनी की व्यवस्था जनरेटर लगाया गई थी। मैंने मठ की बाहरी दीवारों पर यंत्र फिक्स कर दिए, सुरंग के दूसरी दिशा से अवगत करा देगा। और किम का काम देख रेख में था। यह सुरंग का मठ की दीवार तक पहुंच गई है, अब 10 फुट आगे तक। जंगल हाउस में कैप्टन बकरा, तुम्हें पता है, यह जानकारी बताता हूँ कि कोणार्क कथा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। वाइट कोणार्क बिजली का मानव है, वह अपने को बिजली का बेटा कहता है। व्हाट डू मीन नो? उसी, क्योंकि मैं उस नाक के दो दो हाथ हो चुके हैं। ओ नो। जब हाँ, जब मैं सुरंग बनाकर मठ के अंदर पहुंचा तो वह जीवित हो चुका था। उसका कहना था कि आकाश से गिरने वाली बिजली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, वो जिंदा हो गया। और मैंने उसे बाहर निकालने का अवसर नहीं दिया। अगर वह बाहर आ गया तो मेरे मेरे और तुम्हारे बीच आर पार का युद्ध होगा। मेरे और उसके बीच आर पार का युद्ध होगा, निश्चित है। मेरा संदेह है कि प्रोफेसर किम भी इसी चक्कर में है। फिर तो हमें किम पर हमला कर देना चाहिए। वह वहाँ वह कानूनी तौर पर नहीं रह रहा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम यहाँ वापस जाकर अपने नाना से मिलो और राजगढ़ के पास उनसे वाताहत से अवगत कराओ। पुलिस की मदद से पुलिस की मदद से फार्म हाउस में दाखिल हो सकते हैं। कैप्टन बकरा कॉप्टर में रवाना हो गया। जब तक मैं बकरा लौटता है, मैं फार्म हाउस का राउंड मार आता हूँ। देखता हूँ कि ओह देखता हूँ यह किधर जाता है। जंबू जंगल हाउस से बाहर निकला। जंबू पैदल फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। हमारे फार्म हाउस की तरफ आ रहा है। हेलो हेलो चीफ। जंगल हाउस की तरफ एक आदमी हमारे फार्म हाउस की तरफ आ रहा। आने दो। किलर दस्ते फार्म हाउस के बाहर अपनी जगह पोजीशन ले ली। अगर इन्हें रोकने की कोशिश की तो साबित हो जाएगा कुछ ना कुछ गैर कानूनी काम चल रहा है। हो सकता है वह कोई जासूस हो। किम शूट हिम। उसे हुक्म दो कि इस पर हमला न करे। आने दे। ओके चीफ। और किलर्स जंबू पर हमला नहीं किया। कमाल है, मुझे किसी ने रोका नहीं। अब मैं डाकू बनता हूँ। और जंबू फार्म हाउस के गेट की पर पहुंच गया। जंबू ने नकाब पहन ली। गेट पर, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जब यह लोग मुझे नहीं छोड़ रहे तो मुझे शुरू हो जाना चाहिए। जंबू ने गेट पर खड़े पहरेदारों को टूट पड़ा। जंबू फार्म हाउस में दाखिल हो गया। मैं जंगल के लुटेरा हूँ, लूटपाट करने का मेरा पेशा है। मैं यहाँ डाका डालने आया हूँ। डिशूम, कौन है इस फार्म हाउस का मालिक? जंबू ने आने वाले की खबर सुरंग का काम रोक दिया। क्या करना चाहिए तुम्हें? मैं इस इलाके का लुटेरा हूँ। मुझे लोग जंगल किंग कहते हैं और मैं लूटपाट करने आया हूँ। तुम्हें जो कुछ लूटना है लूट लो। हमारे पास कोई दौलत नहीं है। दौलत है, मैं तलाशी लूंगा। शौक से लो। और जंबू फार्म हाउस की तलाशी लेने का चीप सुनहरा मौका, क्या इसे खत्म कर दे? नहीं, यह डाकू नहीं है। जंबू एक कमरे में कंप्यूटर रखा मिला। ये वो कंप्यूटर चैम्बर, मुझे इस कंप्यूटर में प्रोफेसर किम का प्लान देखना चाहिए। जंबू ने कंप्यूटर पर बैठ गया। उसने अपने प्रोग्राम इसमें अवश्य फीड किया होगा। ये क्या कर रही हो? मैं इसे ऑपरेट करना बखूबी जानता हूँ। यह मेरा मास्टर कंप्यूटर है, इसे हाथ नहीं लगा सकते। बकवास बंद करो। मैं लुटेरा हूँ, लूट कर ले जा सकता हूँ। मुझे लगता है यह जासूस नहीं, मेरा पुराना दुश्मन शत्रु है जो मेरा मिशन फेल करने के लिए आया है। गैलरी ग्लोरी ने बताया, इसके सिर पर गोलियों का असर नहीं होता। इसके जिस्म पर बुलेट प्रूफ है। अगर इसे मेरे प्रोग्राम का पता चल गया तो सब खत्म। और बेटा, तूने पता चल जाएगा कि मेरी सीट पर बैठने का मतलब क्या होता है। जंबू कंप्यूटर सीट पर बैठा कि ऑपरेटर करने वाला था कि ओह, यह
यह सीट इलेक्ट्रॉनिक्स पावर है। जम्बू सीट पर गेंद की तरह उछला और सीधा छत पर जा टकराया। जम्बू तो मशीनी मानव है था, दूसरा इंसान होता तो वह शौक से मारा जाता। मैं ऐसा नहीं मरने वाला प्रोफेसर किम। ओह, यह मशीनी आदमी है। कम ऑन शूटर्स, खबरदार आगे बढ़ना, इस गन से तुम्हारे जिस्म में लोहा भर देगी। और कंप्यूटर मानव इंडिया में एक ही है जम्बू, इसे ख़त्म कर डालना। और जम्बू अपना बचाव किया और दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। किम तुरंत ही मास्टर कंप्यूटर की सीट पर बैठा। इसे रिंग सर्किल के शूटर्स नहीं रोक पाएंगे। जम्बू ने शूटर्स को घेर लिया। जम्बू के जिस्म से गनें निकलकर गरजने लगी। अगर यह जम्बू है तो इससे निपटने के लिए मुझे अपने सुपर पावर काम लेना होगा। पहले मैं देखता हूँ कि सुरंग में क्या पोजीशन है। ओह, यह लोग मठ के नीचे नीचे पहुँच गए हैं। टिम, क्या तुम मठ में जाने के लिए तैयार हो? यस चीफ। ठीक है, मेरे सिग्नल का इंतज़ार करो। बाहर रिंग सर्कल ने जम्बू से चल रही जंग। रिंग सर्कल ने शूटर बुलेट प्रूफ लिबास में थे, पोजीशन लेकर फायरिंग कर रहे थे। सामने खुले मैदान में उतरना ताकि इनकी पोजीशन का पता चले। जम्बू फार्म हाउस मैदान में आ गया। आ जाओ, अपने आपको तुम्हारे हवाले करता हूँ। किम अंदर किम अपने सुपर पावर में काम कर रहा था। कम ऑन गोरिल्ला मैन, कम ऑन। और हजारों किलोमीटर दूर किम के प्रयोगशाला में गोरिल्ला मैन ट्रांसमीटर होकर कंप्यूटर चैम्बर में प्रकट हुआ। आ जाओ, हमारे लिए एक शिकार है, उसे पकड़कर चैम्बर में ले जाओ, फिर मैं तुम्हें एक ट्रांसमीटर करके अपनी प्रयोगशाला में पहुंचा दूंगा। और गोरिल्ला 9 फीट लंबा और सुपरमैन था। रिंग सर्कल के शूटर जम्बू को घेर लिया। अब सामने आ गई है, इन्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। गोरिल्ला मैन, तुम पूरी तरह मेरे रिमोट कंट्रोल में हो, चलो। और जम्बू अपना नकाब उतारा और अब देखो मेरा करिश्मा। जम्बू के डिस्क चली और कटर्स किलर्स के सिर कटने लगे। अटैक! गोरिल्ला ने हवा में उछाल दिया। जम्बू डिस्क छोड़ी। ओह, इस तरह तो जम्बू ने डिस्क छोड़ी। ओ, इसे तो अपनी तरह आने वाली हर शस्त्र का अभ्यास पहले ही हो जाता है। इससे अटैक पोजीशन सन का भी पता चल जाता है। गोरिल्ला मैन डिस्क पकड़ ली। जम्बू ने गोरिल्ला को हवाई किक से वार किया। यह तुम्हारी तरह कंप्यूटर का है जम्बू, हा हा हा। इसे नहीं सकते। ओह, जमीन में घुस गया। भाग गए मुराद। जम्बू के पाँव में ड्रिल का प्रयोग किया और जमीन में समा गया। किम टिम, मजदूरों को बाहर भेजो। मजदूर बाहर आ गए। गोरिल्ला मैन ने ख़त्म कर दो। और मजदूर टीम निकलते ही गोरिल्ला मैन के हाथों मरते रहे। आह, इन लाशों को इसी गड्ढे में डाल दो। और टीम, सुरंग में आ रहा हूँ। ओके चीफ। प्रोफेसर किम सुरंग में दाखिल हो गया। वो टीम के पास पहुंचा। फर्श काट दो। और मठ का फर्श काटने लगा। रास्ता बन गया। और सबसे पहले किम अंदर दाखिल हुआ। विद्युत मानव ने उस वक्त लेटा हुआ था। वो गार्ड सचमुच खतरनाक बाड़ी है। टिम, बाड़ी को हम ताबूत में बंद करके बाहर ले जाएंगे। टिम, हेलो हेलो। गैलरी में 2 आदमी मदद, ताबूत लेकर आओ। ओके चीफ। तभी को नारक जाग गया। सावधान किम, वह करवट बदल रहा है। ओ गॉड, हा 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 हा। तुम कौन हो? तुम यहाँ किस रास्ते से आए हो? किम कलराक की भाषा में ही बात की। हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने आए हैं। तो फिर देर किस बात की? मुझे बाहर ले चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चलो। गैलरी
ताबूत की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग बाहर ही रुको, जाओ इस सुरंग के मार्ग से बाहर निकल आओ। प्रोफेसर किम कोणार्क को बाहर ले आया। बड़ी मुद्दत के बाद बाहर फिजाओं की सांस लेने का अवसर मिला है। दोस्तों, मेरा नाम कलराख है, मैं बिजली का बेटा हूँ। बताओ कौन से युग में कौन सी शताब्दी है? यह युग 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी? फिर मैं संसार में बहुत परिवर्तन हो गए होंगे। बड़े अरसों बाद भूखा हूँ, एक कटा कटा आदमी लाओ। कुल्लार के सामने एक कटा आदमी पेश किया गया। पहले इसका दिल अपनी विद्युत पावर पावर से अपनी पावर बढ़ाऊंगा। कुल्लार की आंखें से बिजली की किरण निकली और सामने वाले इंसान को कोयले में तब्दील कर दिया। और कुल्लार ने उसके सीने में रखा हाथ जिस्म में धंसा और कोणार्क ने उसका दिल निकाल निकाल लिया और खा लिया। अब हाँ दोस्तों, अब बोलो, क्या तुम्हें क्या चाहिए? तभी गैलरी से फोन। हेलो चीफ, फार्म हाउस के चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया। पुलिस? कोणार्क, मैं चाहता हूँ तुम संसार को तुम्हारे जीवित होने का पता चले। तुम कुछ समय के लिए छिप जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे रोज एक आदमी खाने के लिए दिल मिलना चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। और तुम इस चैम्बर में चले जाओ। और प्रोफेसर किम कोर्नाट को कंप्यूटर चैम्बर में बिठाकर बटन दबाया। अलविदा नोर्क। और गोरिल्ला प्रयोगशाला में ले आया। कोणार्क, अब मेरी प्रयोगशाला में पहुंच गया। गोरिल्ला मैन, इस चैम्बर में बैठो। बनाक। और गोरिल्ला भी ट्रांसमीटर होगा। पुलिस, अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कानूनी तौर पर काम कर रहा हूँ। और पुलिस के साथ कैप्टन बकरा फार्म हाउस में आ पहुंचा। चप्पे चप्पे की तलाशी लो। थोड़ी देर बाद, फार्म हाउस में कोई आपत्तिजनक घटना नहीं है कैप्टन बकरा। कैप्टन बकरा जम्बू से संपर्क किया। हेलो सर, कुछ गैरकानूनी नहीं। कैप्टन बकरा, फार्म हाउस के पीछे एक गड्ढा है, उसकी सतह पर ताज़ी मिट्टी खुदी है, खुद मजदूरों की लाश मिलेगी। फार्म हाउस के पीछे चलो। गड्ढा खोदा गया। ओ गॉड, लाशें! प्रोफेसर किम को गिरफ्तार करने के लिए इतना काफ़ी है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मुझे मालूम मालूम है कि लाशें कहाँ से आई। फिर मैं क्यों मजदूर को मारूंगा? किम तब तक सुरंग का रास्ता बंद कर चुका था। तभी जम्बू भीतर आया। मैं बताता हूँ प्रोफेसर किम यहाँ का से फरार नहीं हुआ, कहीं छिपा कर रख सारा खेल खेल रहा है। तू मठ में सुरंग बनाई है और वहाँ से कोणार्क को बाहर निकाल लिया। अगर तुम्हारा गोरिल्ला मैन और सुपर सुरंग मैन सुरंग के द्वार पर तैनात न होता तो मैं सुरंग के बाहर आते ही तुम्हें कोणार्क के साथ ही दफन कर देता। लेकिन कोणार्क कहाँ है? और फिर तुम गोरिल्ला मैन की बात कर रहे हो? यह सब क्या बकवास है? इसे गिरफ्तार कर लो। किम को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर किम, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आर पार का जंग लड़ने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि कानून से बच जाओगे, इसलिए तुम अपने आप को खामोशी के साथ हिरासत में दिया। जो कुछ तुम बक रहे हो वह बे साबित नहीं होगा और तुम मनमानी कार्रवाई का दावा करूंगा। जरूर करना, उस वक्त जब तुम्हारी शिकागो की प्रयोगशाला तबाह कर दूंगा। बकरा मैन, बकरा तुम्हारे सामने का मास्टर कंप्यूटर मेरा संकेत पाते ही तुम यह स्विच दबा ऑन कर देना। वो जब कंप्यूटर चैम्बर में बैठा। मैं मैं तुम्हारी प्रयोगशाला में ट्रांसमिट हो रहा हूँ प्रोफेसर। मुझे यकीन है आर पार की जंग में तुम हारोगे या मैं जीतूंगा। और जम्बू के संकेत पाते ही, ओह गॉड, जम्बू सर गायब। ट्रांसमीटर होते हैं। जम्बू प्रकट हुआ प्रोफेसर किम शिकागो प्रयोगशाला में। जम्बू को स्क्रीन में देख के इंचार्ज बौखला गया। पकड़ो, यह कौन आ गया? घेर लो। गार्ड्स के आते ही जम्बू ने डिस्क चली। प्रयोगशाला में तोड़फोड़। जम्बू आगे बढ़ा। प्रयोगशाला के कंट्रोल रूम में, वो गाड़ी है मुसीबत है, गोरिल्ला मैन अलर्ट।
और जम्बू के सामने गोरिल्ला में नाक खड़ा हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? मेरा भोजन कहाँ है? कोणार्क एक दीवार तोड़कर बाहर निकला। अबे गोरिल्ले, मत मार इसे, मुझे आदमी का दिल चाहिए, हट जा, इसका दिल खा लेता हूँ। जम्बू अपने जिस्म के हिस्से अलग कर दिए। अरे यह तो टूट फूट गया। मैं मेरे पास दिल नहीं है कोणार्क, और अब यहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं बचा, और तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकता। किम, तुझे उसी तरह कैद करके लिया है जिसे जय गंधर्वराज ने किया था। ऐसी की तैसी भूख लगी है, इस गोरिल्ले के सिवा यहाँ कोई नहीं है। भूखों मर जाओगे, फिलहाल इसी से भूख मिटाता हूँ। कोणार्क ने गोरिल्ला पर किरण मारी। गोरिल्ला कोयले का भूत बन गया। आह, क्या ताकतवर दिल है मिला है खाने को। और जम्बू ने वहां आग लगा दी। कोणार्क गोरिल्ला का दिल खा लिया और चारों तरफ भयानक आग लगी। जम्बू के हिस्से हिस्से आकर जुड़ गए। इसे कहते हैं आर पार की जंग। और प्रोफेसर के धमाके होने लगे, प्रयोगशाला में धमाके होने लगे। जम्बू और शिकागो का स्थान जल्दी आएगी।